बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ सगीर चौधरी और आप देख रहे हैं डेली मुमताज़ डिजिटल। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आने वाले साइलिन के लिए एक अच्छी खबर है और इसके अलावा एक जज के इस्तीफ़े से मुतल्लिक़ भी खबर है जो कि लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं। तो दोनों खबरें आपसे डिस्कस करेंगे। जो अच्छी खबर है वो ये है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो कायम काम चीफ़ जस्टिस हैं सरदार सरफराज डोगर साहब, उन्होंने एक फ़ैसला लिया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के दरीना मुतालबा भी ये था। उन्होंने ये फ़ैसला दिया है कि अब जो मेन केस के साथ मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें दायर की जाती थीं उसका बायोमेट्रिक यहाँ से करवाना पड़ता था साइलिन को, और जिसके लिए बड़ी परेशानी का उनको सामना करना पड़ता था। तो अब जो सीएम या मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें हैं कोई भी रिलीफ़ लेने के हवाले से, उसके लिए बायोमेट्रिक ख़त्म कर दी गई है। ये एक बड़ी अहम और अच्छी खबर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आने वाले साइलिन के हवाले से कि अब जो है वो सीएम या मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तों के साथ आपको बायोमेट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो वैसे ही सीएम अपनी दायर कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो फ़्रेश केसेस हैं उनकी बायोमेट्रिक भी ज़रूरी थी। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगर आप दायर कर रहे हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही उसकी बायोमेट्रिक होना ज़रूरी होती थी। लेकिन अब उसके लिए भी ये रिलीफ़ दिया गया है कायम काम चीफ़ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर की जानिब से कि अब वो जो फ़्रेश केसेस होंगे उसके बायोमेट्रिक भी आप किसी शहर से करवा सकते हैं और वो अपनी आप जो केस है वो दायर कर सकते हैं। तो बिलाशुबा ये एक अच्छा रिलीफ़ है और साइलिन को जो है वो रिलीफ़ मिलने के हवाले से ये दरीना एक मुतालबा भी था। चूँकि जस्टिस अतर मिनल्ला के दौर में ये शुरू हुआ था और उस वक्त शुरू इसलिए किया गया था कि किसी वकील साहब ने एक पटिशन दायर की थी किसी महकमे की, किसी इदारे की जानिब से। लेकिन उसके बाद हुआ यूँ कि जब वो उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की गई और उनसे तफसीलात ली गई, उनको बुलाया गया, तो उन्होंने कहा कि हमने ये अपने वकील साहब को तो इंस्ट्रक्शन ही नहीं दी थी, इस वजह से बायोमेट्रिक को लाजमी करार दिया गया था। तो लेकिन अब वो सिलसिला जो है उसको ख़त्म कर दिया गया है। सीएम के साथ अब आपको बायोमेट्रिक की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता फ़्रेश केस के साथ बायोमेट्रिक की ज़रूर होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए, लेकिन अब वो आप किसी भी शहर से बायोमेट्रिक करवा के तो यहाँ पर भेज सकते हैं। इसके अलावा दूसरी खबर नाज़रीन ये है कि जस्टिस चौधरी अब्दुल अज़ीज़ जो कि पहले फ़ौजदारी के वकील हुआ करते इस्लामाबाद में और बड़े मशहूर वकील थे और उनका बहुत एक वसी तजर्बा था। तो 2016 में उन्होंने ज्वाइन किया था बतौर जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। आज उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। इस्तीफ़ा देने की वजूहात, सॉलिड वजूहात तो सामने नहीं आई। अलबत्ता उन्होंने इसको ज़ाती जो मसरूफ़ियात हैं उसकी बिना लिखा है कि उसकी ज़ाती मसरूफ़ियात की वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। लेकिन उसकी और इसके पस पर्दा क्या वजूहात हो सकती हैं, अगर वो सामने आएंगी तो वो भी आपसे ज़रूर डिस्कस की जाएंगी। लेकिन वो एक बहुत अच्छे जज हैं और बहुत अच्छे वकील भी अपने दौर के रह चुके हैं और फ़ौजदारी मुकदमात में उनका कोई सानी नहीं था। बहुत उनका एक अच्छा वसी तजर्बा था। बहरहाल अब उन्होंने इसका इस्तीफ़ा, अपना जो इस्तीफ़ा है वो सदर मुमलिकत को भिजवा दिया है। अब देखना ये है कि वो एक्सेप्ट होता है या नहीं होता। तो नाज़रीन, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नई अपडेट के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।